चिकन का ये सालन बनाते वक्त मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी गरम मसाला आपके मुंह में ना आए। मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम हो और चिकन को मैरिनेट भी नहीं करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं टमाटर प्याज वाला तर्री वाला चिकन, जिसमें टमाटर प्याज आपको बिल्कुल भी तैरते नज़र नहीं आएंगे और सालन को इतना जायकेदार बनेगा कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार सा चिकन का सालन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आसान, टेस्टी और जायकेदार सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कुकिंग ऑयल में डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप चिकन की कितनी ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं। मैं 1 किलो चिकन बना रही हूँ तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज काफ़ी रहेंगे। बिल्कुल बारीक सा काट कर डाल दें, यानी कि स्लाइस कर लें। और प्याज को आप लोगों ने भून लेना है, फ्राई कर लेना है, इतना कि इन पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। देखें, कुछ ऐसा ही प्याज पर हमने कलर देना है। जैसे ही हल्के से लाइट होंगे ना, आप लोग इसमें डाल दें चिकन। इसमें हमने प्याज को पीसना भी नहीं है, पेस्ट भी नहीं बनाना, ये खुद ब खुद ही घुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चिकन 1 kg है, इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस जी मिक्स करें और चिकन को फ्राई कर लें अदरक लहसुन और प्याज के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें डालूंगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल हो जाएगा जी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। भुना हुआ नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा सा कूट लिया है मैंने इसे। मसालों में डाल दूंगी मैं आधा कप के बराबर पानी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मसालों में पानी क्यों डाला। ये एक ख़ास टेक्निक है। जब मसालों में पानी डलता है ना, तो ये फूल जाते हैं, जिससे ग्रेवी दानेदार और जायका बेहतरीन हो जाता है। मसाले जलते नहीं हैं। आप लोग क्या करें, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अभी इन्हें एक साइड पे रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलें जी, मसाले मिक्स हो गए हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को फ्राई होते वक्त तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, अभी जो मसाले मैंने घोल कर रखे हुए ना, वो सारे के सारे ऐड कर देंगे। तो मसाले डालते ही चिकन की रंगत एकदम चेंज होने लगेगी। अच्छा, मसालों के साथ डाला था मैंने आधा कप पानी। तो मिक्स करें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन को हल्की सी स्टीम भी मिल जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है। मसालों में जो पानी डाला था सारा का सारा ड्राई हो गया है। बस जी 3 टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर चिकन में शामिल कर दें। इस मज़ेदार सी चिकन में हमने कोई भी गरम मसाला नहीं डाला, मगर खुशबू आपको एकदम बेहतरीन मिलेगी। टमाटर के साथ ही मैं आधा कप पानी मज़ीद डाल दूँगी। अब देखें, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और आधा कप मैंने पानी भी डाला है। बस इसी पानी में चिकन गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 15 मिनट के लिए ढक कर पकाएं, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इस खुशबूदार चिकन को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप लोग देखें कि हड्डी ने चिकन को छोड़ दिया है। अब ग्रेवी चेक करें, इसमें प्याज बिल्कुल भी तैरते नज़र नहीं आएंगे। टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और आप सालन का कलर चेक करें, लग रहा है ना मज़े का। बस जी इसमें डालेंगे आधा कप दही, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, स्मूथ कर लेना है। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें लें और मोटा मोटा सा काट कर डाल दें, चाहे तो साबित भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और इसी स्टेज पर अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, दही डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन निकल जाए। इसी स्टेज पर आप ग्रेवी को चेक करें। अगर ग्रेवी आपको पतली लग रही है तो मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। अगर ग्रेवी सेट है तो बस जी, चिकन हमारा एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और अब आप इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं और कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है। बेहतरीन चिकन का सालन तैयार हुआ है जो कि इंशाल्लाह ताला कोरमे और कढ़ाई को भी पीछे छोड़ देगा। ये इतना जायकेदार बनेगा। तो आसान और सादा सी रेसिपी है। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप सुबह ही इसे बना लें और इंजॉय करें रोटी चपाती या नान पराठा के साथ। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आपसे कैसी बनी। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी, पिन करूंगी और दूसरे लोगों से भी शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।